प्रार्थना करें। परमेश्वर पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीवते महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हम सब उनको समय से आहार देता है। हे दयालु पिता परमेश्वर, तो ही हमारा पालन कर, सृष्टि करता, पालन करता और त्राण करता है। इसलिए हे प्रभु, हम आराधना के द्वारा तेरे ये स्तुति और तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। हम एक के जीवन में तो अपने आत्मा की अगुवाई प्रदान कर, ताकि हम आत्मा में होकर तेरी आराधना करें, ये स्तुति करें, तेरे वचनों को मनन करें और दयालु पिता परमेश्वर तेरे आशीष और सामर्थ्य हम अपने अपने जीवन में प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। गीत नंबर, बिहान के गीत में से गीत नंबर 2। के कारण उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है
और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके द्वार खुले हैं, तो सबके विलासों को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को शोध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और ये पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें, बैठ जाए अथवा घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने भले स्वभाव के कारण मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की है। हमें ये दानों को ठीक रीति से एक दूसरे के साथ बांटना सिखा, ताकि ये से पृथ्वी के गरीब लोग भूखे से कभी भी मूर्छित ना हो, परंतु वे भोजन प्राप्त करें और तृप्त होकर तेरे नाम की बड़ाई करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा
जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आप और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे परमेश्वर स्वर्ग पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पहले अपने राज और उसके धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक है सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं कि हमारी जैसे खेती बाड़ी के समय ऐसे परिमाण से जल वर्षा धूप देखिए हम अपनी सुख और प्रतिष्ठा के लिए भूमि की उपज को प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तो हमारे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों पर अनुग्रह दृष्टि कर, ताकि हमारे बीच में ज्ञान की वृद्धि हो और सारी उत्तम विद्या का प्रसार हो। हम प्रार्थना करते हैं ये समय महामारी के कारण ऑनलाइन के माध्यम से जो शिक्षा प्रसार किया जा रहा है, उनके सब शिक्षकों और छात्रों पर अपनी आशीष सुने और यह वर्दे के दिन मन से तेरी और जो सारी ज्ञान का सोता रहता सदा ताकते रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, तूने हमें चिताया है कि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वादे के जो उपकार हमने बहुत ऐसे प्राप्त किया है, उसे हम जिनका हिस्सा ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे आज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों के मेहनत के फल के भागी हुए हैं, वैसे ही हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हो, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारे मनुष्य जाति प्राण पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये समय हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहरा गया पहला पाठ उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय 49 पद और 53 पद से 57 पद तक। उत्पत्ति 41 अध्याय 49 पद और 53 पद से 57 पद तक। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र के बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूख मरने लगा,
तब राजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब आकाश सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारे पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय भजन संहिता के लिए मंडली खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता भजन संख्या 145, 8 और 9 पद और 15 से 17 पद और 19 पद, इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 145, 8 से 9 पद और 15 से 17 और 19 पद। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसका दया उसकी सारी सृष्टि पर है। 15 पद से, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। वह अपने डरवयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। पिता के, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में है और अब है और सदा प्रभुत्व होते रहेगी। आमीन। दूसरा पाठ वचन सुनने के लिए मंडली बैठ जाए। प्रेरितों के कामों का वर्णन 14 अध्याय 8 पद से 18 पद तक। प्रेरितों 14 अध्याय 8 से 18 पद। लुस्त्र में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी और टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर रहे हैं। उन्होंने बरनबास को सियुस और पौलुस को हिर्मेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। सियुस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों की बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 139। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय में लिखा है और 13वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 पद से आगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकालकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई
तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुष के लगभग थे। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा 5,000 लोगों को, जो स्त्री और बच्चों को छोड़कर अपनी वचन की आत्मिक भोजन और 5 रोटी और 2 मछली के शारीरिक भोजन से, हे प्रभु, तूने उन्हें तृप्त किया। दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जो वचन हमने ये समय सुना है उस वचन पर मनन करे। तेरी आत्मिक अगुवाई और बुद्धि प्रेरणा, ये स्मरण शक्ति हम एक एक के जीवन में हो, ताकि हम, हे प्रभु, शारीरिक जीवन के लिए आत्मिक तृप्ति, जो सबसे बड़ी तृप्ति है, हम तेरे वचन को मनन करने के द्वारा हर एक कोई, हे प्रभु, उस तृप्ति को प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। बैठ जाएंगे। आज के आराधना में उपस्थित मसीह में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चों, यीशु जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के मृत्यु के विषय में सुना और तब उन्होंने अपनी सेवकाई तेजी से करने लगा। और आज जो वचन हम मनन करेंगे
और यीशु मसीह का सेवा का एक भाग है। और जैसे कि आज का जो मनन करने का विषय है वह है परमेश्वर भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। भजन संहिता 145 और 15 और 16 पद में दाऊद ने इस प्रकार कहा, सांपों की आंखें तेरे और लगे रहती हैं और तो उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सात प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। प्रियो, यह कहना गलत नहीं होगा कि परमेश्वर हम सबों को अपने मुट्ठी खोलकर समय पर आहार देता है। यदि हम यह स्मरण करें, एलिया नबी के जीवन को, जो कि एक समय वह कृत नाले के पास में थे और वहां पर भोजन मिलना मुश्किल नहीं परंतु नामुमकिन था। लेकिन परमेश्वर ने एक पक्षी कौवा के द्वारा एलिया के लिए भोजन रोटी पहुंचाता है और वह उस रोटी को खाकर अपनी सेवा को आगे बढ़ाता है। इसलिए ये भजन संहिता 145 और 15 और 16 पद गलत नहीं। लेकिन जो आज आप लोग आराधना में हैं, उपस्थित हैं, ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, यदि मैं आप लोगों से सवाल करूं कि यदि मैं कहूं कि परमेश्वर हम सबों को समय पर आहार देता है, पृथ्वी में जितना भी प्राणी है उनको अपने मुट्ठी खोलकर तृप्त करता है, तो कितने आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझे भोजन नहीं देता है। हम कमाते हैं और हम खाते हैं, या मानवीय ये विचारधारा है। ये मनुष्य सोच है। और कुछ आप लोग कहेंगे नहीं, परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर हमें आहार से तृप्त करता है, अपने मुट्ठी खोलकर हमें भोजन देता है, या ईश्वरीय सोच है।
मसीह में मेरे प्रियो, आज के सुसमाचार वचन में इसी प्रकार की सोच को हम मनन करेंगे। इसी प्रकार की झलक हम आज के सुसमाचार वचन में पाते हैं। यीशु तिब्रियास झील के किनारे लोगों को उपदेश दे रहे थे। जब सांझ होने लगा तो चेलों ने आकर कहा, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, इन्हें विदा किया जाए ताकि ये बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। प्रियो, शिष्यों की यह सोच पूर्णतः मनुष्य सोच थी, जो स्वयं तक सीमित थी। उन्होंने दूसरों के लिए कष्ट उठाना नहीं चाहा, जो ईश्वरीय सोच के बिल्कुल विपरीत है। जब यीशु ने चेलों को कहा, उनका जाना जरूरी नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो, उनकी सोच में ईश्वरीय सोच की खुशबू मिलती है। प्रियो, सच तो यह है कि कोई भी मनुष्य जब अपनी सोच त्याग कर ईश्वरीय सोच को अपनाता है तो दूसरों की आवश्यकता के प्रति मात्र सजग ही नहीं बल्कि उन्हें करने के लिए भी कष्ट उठाता है। शिष्यों ने कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है और उनको छोड़कर कुछ भी नहीं है। यीशु ने उससे कहा, मेरे पास ले आओ। और लोगों को बैठाने कहा और वह रोटी और मछलियों को लेकर आकाश स्वर की और उन्होंने देखकर परमेश्वर का धन्यवाद की, प्रार्थना की और तोड़ तोड़ कर शिष्यों को और शिष्य और लोगों को दिए। मसीह में मेरे प्रियो, अद्भुत बात यह है कि उस बड़ी भीड़ में स्त्री और बच्चों को छोड़कर पुरुष की संख्या 5000 की थी और उसी 5 रोटी और 2 मछली से परमेश्वर ने उन सभी लोगों को, उस भीड़ को उन्होंने शारीरिक भोजन से तृप्त की। पांच रोटी 2 मछली, स्त्री और बच्चों को छोड़कर 5000 संख्या, खिलाना, तृप्त करना असंभव को दर्शाता है।
लेकिन मसीह में मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे, परमेश्वर ने असंभव को संभव किया। यीशु मसीह ने असंभव को उन्होंने संभव करके दिखाया। इसलिए भी हम उससे भी यह स्मरण करें, शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह और वह रोटी बन जाएगा। यीशु के लिए पत्थर को रोटी बनाना ये असंभव की बात नहीं। परमेश्वर ने उत्पत्ति से ही जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने कुछ नहीं में से सब कुछ को बनाया। तो मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य कर सकता। विश्वासियों के लिए, अपने प्रजा के लोगों के लिए परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है। ये इसलिए आज अगर हम उस बातों को यह स्मरण करें जो बाइबल में लिखा है, याद करें सरपत नगर की विधवा, जिनके पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल और उस 2.5 साल के अकाल के लिए वह पर्याप्त नहीं था। लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है कि 2.5 साल के अकाल में उस विधवा के घर में खाने के लिए भोजन वस्तु की कमी नहीं हुई। ये मनुष्य तो संभव नहीं, लेकिन परमेश्वर से संभव है। और परमेश्वर ने उस 2.5 साल के अकाल के लिए उस सरपत की विधवा के घर में वह भोजन का प्रबंध कर दिया। आज की पहला पाठ वचन को गौर करें। फिरौन राजा के स्वप्न के अनुसार, उसके आंख के अनुसार पृथ्वी में 7 साल बड़ी फसल और 7 साल अकाल हुए। और जब अकाल हुआ तो मिस्र और अन्य देश के लोग फिरौन राजा से भोजन की मांग किए। राजा ने या जो उस भोजन के देखभाल करने वाला यूसुफ नहीं कहा कि ये केवल फिरौन राजा के दरबार के लिए है, फिरौन राजा के परिवार के लिए है, ये केवल हमारे लिए है।
ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यूसुफ के पास जाओ, और यूसुफ ने किसी का इनकार नहीं किया, यहाँ तक कि उन्हें बेचने वाले अपने भाई को भी उन्होंने इनकार नहीं किया। और लिखा है कि खोल खोल कर, अनाज की बोरी खोल खोल कर उन्होंने अनाज बांटने लगा। मसीह में मेरे प्रियो, ये है ईश्वरीय सोच। ईश्वरीय सोच। और यदि आज हम अपनी सोच को, जो हम अपने मन में बैठा चुके हैं कि मैं मजदूरी करता हूं, मैं कमाता हूं और मैं अपने जीविका स्वयं करता हूं, यदि ये सोच को बदले और अपनी सोच को अगर हम बढ़ाए, परिवर्तन करें और उस ईश्वरीय सोच को अगर हम अपनाएं, तो हमारे जीवन में आशीष हो। लूसरा और दूसरा पाठ वचन में लूसरा और दिरबे के लोग जो पौलुस के वचन से चंगा होने के कारण वे पौलुस को देवता, ईश्वर मानने लगे। पौलुस उनकी सोच को बदलता। पौलुस कहता है कि मैं एक आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। परमेश्वर की और हमें फिरने की आवश्यकता है। परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सृष्टि करता है और उन्होंने सबको अपने मार्ग में अपने मार्ग में चलने दिया। हम अलग अलग मार्ग में चले, हम उस बुराई के मार्ग में चले गए, उस परमेश्वर को छोड़कर दूसरे को देवी देवता मानने लगे। फिर भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, परंतु वह भलाई करता रहा और अकाल से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर हमारे मन को, जीवन को भोजन और आनंद से पूरा करता है। मसीह में मेरे प्रियो, आज यदि हम सभी विश्वासी, संसार के सभी लोग आज अगर ये मनुष्य विचार को त्याग कर ईश्वरीय विचार को अगर हम अपने जीवन में स्थान दे, तो हमारे जीवन में उसके समान बचत होगा जो यीशु ने अपने जीवन में हर समय सुन के सेवा काल को देखते हैं, हर समय वह ईश्वरीय सोच को ही प्रकट करते।
वह मनुष्य सोच नहीं, केवल ईश्वरीय सोच भी प्रकट करते हैं। और जब उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली को लेकर परमेश्वर की अब इच्छा चाहा, परमेश्वर की आशीष चाह, और उन्होंने तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को दी, और शिष्यों ने चेलों को। और हम देखते हैं जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो 12 टोकरी बच गया। एक बार मुझे मेरे दोस्त के बातों से बहुत ही अचंभित हुआ। मेरे विवाह के भोज के दूसरे दिन भी भोज हुआ, और शाम में मेरे दोस्त आकर कहा, हमारे घर आए, और मैंने उसे कहा कि अरे इतना लेट कर दिए। तो मेरा दोस्त ने कहने लगा कि मैं जानता हूं कि पदरी के घर में, पुरोहित के घर में कमी नहीं होता। इतना विश्वास उस मेरे दोस्त के जीवन में मैंने देखा। और तब जो भी था उन्हें खाने के लिए उस दिन हम लोग दिए। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम हमारे परिवार में, हमारे घर में, हम आज बचत, हम रुपया के मामले में हो या भोजन वस्तु के मामले में हो, हम बचत को कभी कभी अनुभव करते हैं। आज जो लोग ईश्वरीय विचार की सोच रखते हैं, उनके पास हर समय बचत होता है। हम इस व्यवहारिकता में कैसा सीख सकते हैं? मैंने एक बार मेरा छोटा भाई जो हमारे बगल में ही रहते हैं, और वो करीबी लगभग 4 साल का था होगा। और जब वो मेरे पास जब कहा कि दादा आया है, बड़े भाई आए हैं, और मेरे पास आया, तो मैंने उससे कहा कि कितना बादाम हुआ है तो लोग का? तो उन्होंने कहा कि बहुत हुआ। तब मैं उससे कहा कि जा माँ से बोलना कि मेरा बड़े भाई आए हैं और बादाम मांग रहे हैं। तब वह गया और अपने माँ को बोलने लगा, मम्मी बादाम दो। तो उसकी मम्मी ने कहा कि पॉलीथीन में जा बेटा, भर के ले जाना। और वह जो है थोड़ा सा इतना बादाम डाला, और जब लाने लगा तो उसकी माँ पूछने लगी कितना ले जा रहा है। तो उन्होंने दिखाया, और तब उसकी माँ बोली कि और ले जाओ। तो वह बोलने लगा कि नहीं माँ, अगर ज्यादा ले जाएंगे तो हम लोग का थोड़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो शैतान हमारे मन में ऐसा विचार डालता है। चेलों के मन में भी डाला कि इन्हें विदा करने के लिए बोलिए, क्योंकि दिन ढल रहा है। मसीह में मेरे प्रियो, अंतिम जो उदाहरण है, आप देहात में अगर कोई शादी घर में जाएंगे
तो बड़े मुश्किल से वे भोजन वस्तु का प्रबंध करते हैं। बाराती सारातियों के लिए खाने के लिए बहुत मुश्किल से भोजन का प्रबंध करते हैं। लेकिन जब शादी गुजर जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उनके घर में भोजन का ढेरी लग जाता है। शायद शहर में ऐसा नहीं होता हो, शायद नहीं होता होगा, लेकिन देहात में जब लोग शादी घर में जाते हैं तो वे भी उस ईश्वरीय विचार को रखते हैं। जैसे यीशु और उसकी माँ उस गलील के काना नगर के उस विवाह भोज में थे, और वे क्या घट रहा है, क्या सोट होने वाला है, उस पर वे चिंता जताते। ये दूसरों के लिए सोचना, ये ईश्वरीय सोच है। यदि हम भोजन वस्तु खाए, आनंद से रहे, और बगल वाला कोई भूखा तड़पता रहे, और हम सोचे कि मुझे क्या, मैं खाया पिया और बहुत अच्छे से पी। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम सबों को उस मनुष्य सोच को आज त्याग देने का समय आया, और ईश्वरीय सोच जब हम हर समय रखेंगे और उनके लिए भी हम कष्ट उठाएंगे। यीशु ने उस बड़ी भीड़ के लिए कष्ट उठाया, और देखिए यीशु के उस गोद में, यीशु के समक्ष परमेश्वर ने उस 12 टोकरी भरी हुई वह भोजन वहां बच गया। मसीह में मेरे प्रियो, इसलिए आज हम ईश्वरीय सोच को अपने जीवन में स्थान दें, ताकि परमेश्वर हमें उस दूसरों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए सामर्थ देंगे, और उनकी पूरी होगी, और हमारे पास बचत भी होगा। परमेश्वर आज के ऐसे मनन में आप सबों को आशीष दे, और हम हर एक में उस मनुष्य सोच को दूर करें, और हम एक के हृदय में ईश्वरीय सोच उत्पन्न करें, हमारे जीवन में प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। सर्व शक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो हर एक मनुष्य, सभी प्राणियों की हे प्रभु पालन पोषण और उनके लिए भोजन का प्रबंध करता है। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह जो कि ईश्वरीय सोच को प्रकट किए और दूसरों के लिए उन्होंने कष्ट उठाए और दूसरों को भोजन से तृप्त किए। हे दयालु पिता परमेश्वर, हमें भी ऐसा अनुग्रह दे, हमारे जीवन में भी ईश्वरीय सोच उत्पन्न कर, ताकि हम हे प्रभु दूसरों के लिए, विशेषकर अपने पड़ोसियों के लिए जो हे प्रभु भोजन नहीं पाते हैं, भूखा सोते हैं,
ऐसे लोगों के लिए हम उनकी आवश्यकता को हम पूरा कर सके। हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह हर समय उन्होंने भीड़ के लिए सोचा, भीड़ के लिए उन्होंने कष्ट उठाया, और हे प्रभु हर समय उन्होंने भीड़ को भोजन से देते कि और लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। हे प्रभु, हमने इस पर विश्वास किया है, और हे दयालु पिता परमेश्वर, हम उस मनुष्य सोच को दूर करते हैं और ईश्वरीय सोच को अपने हृदय में बैठाते हैं, जगह देते हैं। हे प्रभु, हमें भी दूसरों की उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम सबों को भी प्रेरित कर, अगुवाई कर, ताकि जैसे हमने सेंट मेंट को पाया, जैसे हमने सुसमाचार तेरे वचन को पाया है, दूसरों को भी शारीरिक और आत्मिक से भोजन से तृप्त कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा अपने विश्वास का अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुआ। वह जीवितों और मृतकों के न्याय करने के लिए मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लोग के कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम परहित निवेदन की प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को निवेदन के साथ साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त के समक्ष अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर, शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसे फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ते के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनो। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनो। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दलित हैं, बीमार हैं, विशेष करके कोरोना महामारी के समय में कोरोना से संक्रमित है, और उन सबके लिए जो मनसल है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज के एकता और मेल मिलाप के लिए और समाज संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन।
भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिशुद्धता को विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, आर्थमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे बिशप, हमारे पौरोहित और तेरी कलीसिया के सामान्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वह दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरे निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछतावा और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मनुष्य होकर से तेरे विरोध और अनिष्टा के विरोध पाप किया है। हमारे अज्ञानता दुर्बलता के कारण और जानबूझ कर बुराई की है और बुराई में असफल रहे हैं। इन सब पापों के सच कह देते हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु के नाम में हमने प्रार्थना की, उसी के कारण हमने छुपा किया है, कुछ बर्बाद और यह वर दे कि भविष्य में हमें जीवन पाकर तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कर्म आपकी स्थिति और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति एक बदन के लिए खड़े हो जाए। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। श्रद्धा और भाई के साथ हम अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे उज्ज्वल मंशों के सामने ऐसे चमके कि हमारे सुकर्मों को देखकर जो पिता की स्वर्ग में है महिमा करे। गीत गाएंगे, गीत नंबर 207।
विश्राम मृत्यु के बाद और परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। स्वर्गीय भले टुडू जिन्हें परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया है और अनंत विश्राम दिया है, हमें ये से परिवार के प्रियजनों के साथ मिलकर परमेश्वर के धन्यवाद स्तोत्र 23 के अगुवाई में करें। भजन संहिता 23। प्रभु मेरा गड़ेरिया है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह हरी चराई में मुझे बैठाएगा, विश्राम दायक जल के तीर पर वह मुझे ले चलेगा। वह मेरा जीव को स्वस्थ करेगा, धर्म के बाटों पर वह अपने नाम के निमित्त मुझे ले जाएगा। वरन जब मैं मृत्यु छाया के खंड में से जाऊं तो भी मैं बुराई से ना डरूंगा, क्योंकि तो मेरे संग है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी जो है सो मुझे शांति देगी। तो मेरे बैरियों के दृष्टि में मेरे सामने एक भोजन मंच बिछाएगा। तूने मेरे सिर को तेल से चुपड़ा, मेरा कटोरा भर के परिपूर्ण है। केवल भलाई और दया मेरे जीवन भर मेरी पीछा करेगी और मैं प्रभु के घर में चिरंजीव रहूंगा। पिता के, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुग होती रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने ये से दास दासियों को बचा जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। अपने पवित्र स्थान में से उनके लिए सहायता भेज और सदा अपने सामर्थ से उनकी रक्षा करता रहा। हे प्रभु, उनके लिए एक दृढ़ गढ़ हो उनके शत्रुओं के सामने। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुआएं आपने पास पहुंचने दे। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियां उत्पन्न होती है और मिटी जाती है। हम तेरे उन सब सेवकों के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए संसार से विदा हो गए, विशेषकर हम तेरे दासी भले टुटू के लिए तेरी ये स्तुति करते हैं। तूने ये से बहन पर मरते समय तक भलाई और करुणा की है। ये से कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके
व्यक्तित्व तथा उसकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वह शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गई है। वह मृत्यु से पार हो चुकी है और हमें आशा है कि वह तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सर्वदा रहेगी। वह वादे कि हम तेरे सत्यों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता एवं सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, ताकि अंत में अपने प्रिय जनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद परिपूर्ण है, ये हों हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम ये से पौल परिवार के सभी प्रियजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसियों के लिए, यीश कुटुंबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, प्रेम के अलग हो जाने पर सुखित दुखित नहीं, हे दयालु पिता परमेश्वर, उनके लिए सहायक हो और उनके दुख को दूर कर और उन्हें शांति प्रदान कर, और ताकि वे आगे के जीवन में बढ़ते जाएं और तेरे महिमा करें। पुनः इन प्रियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, ये की रक्षा रखवाली कर और हर एक के जीवन की आवश्यकता को अपने मुट्ठी खोल कर पूरा कर, ताकि किसी प्रकार की कमी ना हो। हे प्रभु, परिवार के माता पिता बच्चे सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टि करता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होती है और तेरे संपत्ति में सब तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तो ये सिद्धांत को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे सेवा आराधना से विदाई लेने पर हैं। हमारे निश्चिंता लापरवाही को तो अपने पुत्र यीशु के द्वारा उस बड़ी प्रेम को जो तूने हम पर प्रकट किए, उससे के द्वारा तो क्षमा कर। और हे प्रभु, या अगुवाई और प्रेरणा देखिए जो वचन आज हमने सुना है, हे प्रभु, हम मनुष्य सोच को दूर करे और ईश्वरीय सोच में आगे बढ़ते जाए। हे दयालु पिता परमेश्वर, रामगढ़ पेरिस के सभी मसीह परिवार और परिवार के सभी माता पिता भाई बहन बच्चे ये को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो हे प्रभु मजदूरी करते हैं, काम उद्यम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, शिक्षा देते हैं, सरकारी कार्यालय में कार्य करते हैं। एक के परिश्रम पर तो बहुत की आशीष दे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर तो आशीष दे, ज्ञान बुद्धि दे, ताकि वे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना करते हैं बीमार दुखितों पर तो अपने अनुग्रह कर। हम जितने बुजुर्ग माता पिता और बीमार प्रियजन हैं, सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कर, ताकि वे स्वस्थ रहें और अपने जीवन को व्यतीत कर सके। हे दयालु पिता परमेश्वर, हमारे बीच में कोरोना का बढ़ते हे प्रभु बड़ी तेजी से फैल रहा है। हम सभी को तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। ये की रक्षा रखवाली कर,
जो तूने कहा है कि मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हे प्रभु, ये के को संभाल और उस महामारी से बचाए रख। हम प्रार्थना करते उस महामारी को हे प्रभु, और ये से संसार से, पृथ्वी से हे प्रभु सदा के लिए दूर कर दे, ताकि पृथ्वी भर में कुशल चैन सदा के लिए बना रहे। पुनः पेरिस के सभी माता पिता भाई बहनों को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करते सुप्रेस के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र बना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आप सब उनके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष सब उन पर हो, और सर्वदा सब उनके साथ रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, प्रेस के नाम में, आमीन। यीशु है।